नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश के उत्तर से लेकर मध्य, दक्षिण और पूरब तक के क्षेत्रों की और बताएंगे मॉनसून की वापसी की क्या स्थिति है और आने वाले समय में किन राज्यों से मॉनसून अलविदा कहेगा और किन इलाकों में बारिश होने की संभावना है, ताकि किसान भाइयों के लिए ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन का कुछ फ़ायदा हो सके। उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों, साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान के सभी भागों से मानसून वापस लौट चुका है। बिहार और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के ऊपर मानसून की वापसी की सीमा इस समय बनी हुई है और अनुमान यह है कि अगले 24 से 36 घंटों के भीतर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक मानसून की वापसी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों से मानसून अलविदा कह जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी अधिकांश हिस्सों से मानसून वापस लौट जाएगा। गुजरात में भी बचे क्षेत्रों से मानसून की वापसी होगी, लेकिन दक्षिणी भागों में भी कुछ समय तक स्टैटिक रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ और आसपास के इलाकों से मानसून ज़रूर वापस लौटेगा, लेकिन अभी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मानसून की वापसी की स्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि अरब सागर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसका प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। और शुरुआत हम करें कि इस समय जो मौसमी सिस्टम है, एक सिस्टम अरब सागर में सेंट्रल पार्ट्स पर है, आप लगातार बुलेटिन्स में देख रहे हैं। और इस सिस्टम का इम्पैक्ट अभी पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र से लेकर केरल तक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसका जो प्रभाव है गुजरात के सौराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी इलाकों पर भी दिख रहा है और ये प्रभाव अगले 3, 4, 5 दिनों तक लगातार यहाँ पर बना रहेगा। तो ऑसिलेशन रहेगा, कभी उत्तर में जाएगा ये सिस्टम तो कभी मध्य में और कभी दक्षिण में आएगा और इसकी वजह से कभी गुजरात पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी तो कभी महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन्स पर और साथ ही साथ गोवा, कर्नाटक, यहाँ तक कि अंदरूनी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, इन इलाकों पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। इसके प्रभाव से मॉइस्चर लेकर हवाएं यहाँ पर पहुँचती रहेंगी और इसी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होंगी। गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी और यहाँ तक कि गांधीनगर नहीं कहूँगा, आणंद तक ज़रूर बारिश की संभावना दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में रहेगी और सौराष्ट्र में भी जो तटवर्ती रीजन्स हैं इन भागों में ऑन एंड ऑफ बारिश हमें देखने को मिल सकती है, कम से कम आज और कल 10 और 11 अक्टूबर को। और 12 अक्टूबर से स्थितियाँ थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होंगी और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश जो है वो बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी, कुछ ही इलाकों में सीमित रह जाएगी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में। इसके बाद हम उत्तर भारत की तरफ देखते हैं। उत्तर भारत में राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है अगले 5 दिनों तक। पश्चिमी शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। हवाओं की इंटेंसिटी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिन में आप सुकूनजनक मौसम की उम्मीद नहीं कर सकते। दिन में देखिए इस समय ब्राइटनेस है, धूप में बहुत ज़्यादा, आसमान पूरा साफ़ और नीला है और इस स्थिति के बीच में धूप का प्रभाव हमेशा बढ़ता है। आप जानते हैं कि जब भी हवाएं ड्राई होती हैं और वेस्टर्ली होती हैं तब इनका जो प्रभाव है वो हमें साफ़ मौसम, साफ़ आसमान के रूप में दिखाई देता है और साफ़ आसमान जब भी होता है पूरी तरह से क्लियर, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि ना तो धुंध है, ना कुहासा है और ना ही स्मॉग यानी पोल्यूशन और कुहासा। जब प्रदूषण और कुहासा या कोहरे का मिश्रण होता है तब स्मॉग बनता है और इसकी वजह से एक लेयर बन जाती है निचले ट्रोपोस्फियर पर और इसकी वजह से धूप का जो प्रभाव है वो नीचे आने में धूप का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में तापमान में गिरावट होती है। तो अभी फ़िलहाल तापमान में गिरावट नहीं होगी, दिन का तापमान ज़्यादा रहेगा। 10 बज रहे हैं और 10 बजे से पहले का समय है और अभी जब मैं धूप में आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे इस धूप में गर्मी महसूस हो रही है, यानी कि आप दोपहर में 1-2 बजे और ज़्यादा गर्मी महसूस करेंगे। तो ये कंडीशंस अभी कम से कम अगले कुछ दिनों तक, 2 हफ्ते तक रहेंगी, उसके बाद सिचुएशंस चेंज होंगी दिन में। फिलहाल अगर हम बात करें बारिश की संभावनाओं की, तो अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के क्षेत्रों में ऐसे ही ड्राई वेस्टर्ली विंड्स चलती रहेंगी। कोई भी बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी पूरा मौसम शुष्क रहेगा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के लिए राहत की बात है। हालांकि पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसका इम्पैक्ट जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये सर्कुलेशन थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा और इसकी वजह से जो पर्वतीय इलाके हैं, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट फ़िलहाल नहीं पड़ेगा।
5-6 दिनों के बाद हवाओं के रुख में परिवर्तन होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये सर्कुलेशन लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो सकता है। जब ये लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और आगे बढ़ेगा तो इसके प्रभाव से पूर्वी हवाएं एक बार फिर से दस्तक दे सकती हैं और उत्तर भारत के मौसम का पूरा मिजाज बदल सकती हैं। यहाँ तक कि 16-17 अक्टूबर के बाद बारिश भी हो सकती है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। और बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, ओडिशा, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ओडिशा में तटवर्ती रीजन्स में कुछ इलाकों में वर्षा ऑन एंड ऑफ लगातार अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगी और 3-4 दिनों के बाद बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, थोड़ा-सा बढ़ सकती हैं। क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इसके बारे में अलग से बुलेटिन आपको मैं करता ही हूँ, उसमें आपको जानकारी और डिटेल में मिलेगी कि ये सिस्टम किस इंटेंसिटी में रहेगा, किधर जाएगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारा डिटेल उसमें रहेगा। और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क हो चुका है और अगले 4-5 दिनों के दौरान फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। साउथ वेस्टर्न पार्ट्स को एक्सट्रीम जो नंदुरबार, धुले और आसपास के इलाकों से सटा महाराष्ट्र के जो सीमावर्ती रीजन्स हैं उनसे सटा हुआ क्षेत्र है, इनमें कहीं-कहीं पर आज हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। कल तक बारिश हुई है कुछ इलाकों में, लेकिन अब ड्राई वेदर हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश इलाकों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों, गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में किसानों को अब बारिश परेशान फिलहाल नहीं करेगी। ड्राई वेदर में आप अपनी कटाई और मड़ाई का काम तेज़ी से निपटा सकते हैं और बुआई का काम भी कर सकते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग होगा, किस दिशा में जाएगा, इसके बारे में मैं बुलेटिन ज़रूर करूँगा और उसमें डिटेल में बताऊँगा। और अपडेट के लिए, उस सिस्टम की इंटेंसिटी के लिए, वो सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा और किस ट्रैक में जाएगा, इसके लिए आपको और विस्तार से लगातार जानना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिस्टम स्ट्रांग बनता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में जाता है और किसी भी दिशा में जाए, चाहे ये आंध्र प्रदेश के तटों से टकराए या उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल के तटों से या तमिलनाडु, तमाम राज्य प्रभावित होंगे, तो किसानों के लिए बहुत चिंता का विषय बनेगा। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और इसका ट्रैक क्या रहेगा, इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।